हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट AR is equals to R square 50CR upon 50CR minus 1 and B denote the coefficient of x raised to power 49 in x minus A1 into x minus A2 into x minus A3 and so on x minus A50. Then mod of B upon 650 is what? तो हमें यहाँ पे सबसे पहले AR को सॉल्व करना है. अगेन क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे v जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 49 है इन दिस एक्सप्रेशन में. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे और x की पावर 49 का जो कोफिशिएंट है उसको फाइंड आउट करेंगे. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. थ्योरी ऑफ इक्वेशन. थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x माइनस A1 x माइनस A2 एंड सो ऑन x माइनस A50, हम इसको लिख सकते हैं जब हम x के जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, जो ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स है फर्स्ट वाली, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक, 50 तक, तो ये हो जाएंगे x रेज़्ड टू पावर 50. हायर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी. माइनस रूट्स क्या है इसके, A1 A2 A3 ये A50 तक सारी ये क्या है हमारे पास रूट्स हैं. तो ये वाले रूट्स का एडिशन A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 50 x रेज़्ड टू पावर 49 प्लस इनका मल्टीपल हो जाएगा A1 A2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा x की पावर 48 माइनस, ये चलता रहेगा. ओके, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में A1 A2 A3 A15. तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x रेज़्ड टू 49 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, ये है माइनस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन A50. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू 49, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वो b दे रखा है. तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. इसको हम लिख सकते हैं माइनस समेशन ऑफ r लेंगे हम 0 से लेके 50 तक. तो यहाँ पे 50 तक ये r हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया b. हम AR को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास AR जो है वो क्या है, AR है R स्क्वायर 50CR अपॉन 50CR माइनस 1. तो हम इसको लिख सकते हैं 50CR होता है हमारे पास 50 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 50 माइनस R फैक्टोरियल, और अगेन हम 50CR माइनस 1 को लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल 50 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल. इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 50 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल 50 माइनस R प्लस 1, 50 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, तो जब हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, AR की जो वैल्यू है वो है R स्क्वायर 50CR, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस R फैक्टोरियल. अपॉन में है इसके, कंप्लीट के अपॉन में है ये वाली टर्म 50CR माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल 50 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा R स्क्वायर इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 50 माइनस R फैक्टोरियल इंटू, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा. तो ये आ जाएगा R माइनस 1 फैक्टोरियल 50 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल. 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल. ये है R माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं R फैक्टोरियल को R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल. तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R. ठीक है,
हमारे पास है 50 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं 50 माइनस आर प्लस 1 इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी स्टेप कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर इंटू 50 माइनस आर प्लस 1। ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए आर की वैल्यू। तो ए आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें चाहिए था समेशन ऑफ ए आर, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हमारे पास समेशन ऑफ ए आर को हम लिख सकते हैं आर 0 से लेके 50 तक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 51 माइनस आर इंटू आर, 51 आर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारी ए आर की वैल्यू है। तो ए आर की वैल्यू में भी हम समेशन लगा देंगे आर 0 से 50 तक, इस कंप्लीट पे समेशन आएगा। ओके, हम इसको अलग अलग ले सकते हैं, समेशन को 51 बाहर आ गया आर 0 से लेके 50 तक, और ये आर आ गया, माइनस समेशन आर 0 से 50 तक आर स्क्वायर। हमें पता है समेशन ऑफ आर क्या होता है, समेशन ऑफ आर 0 से लेके 50 तक, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन 50। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू थी वो 1 से थी, यहाँ पे 1 से थी, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 51/2। और समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो है उसमें r 1 से लेके 50 तक का जो सम होगा उसमें होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, 101/2। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू आर प्लस 1, 2r प्लस 1/2, और समेशन आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू आर प्लस 1/2। सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है अपन में 6। ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं। अगर ये n तक जा रहा है तो ये n टर्म्स में हो जाएगा, और यहाँ पे r का पहले यूज़ कर रखा है हमने, तो ये n में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू 50 तक जा रही थी, 50 में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 51/2 माइनस 50 इंटू 51, 101/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 25। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आएगी 65025 माइनस 42925। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगी 22100। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी समेशन ऑफ ए आर आर 1 से लेके 50 तक, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में नेगेटिव ऑफ दिस यानी कि b, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी इसका नेगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस का दिस हो जाएगा। ओके, हमें वैल्यू चाहिए मोड b अपॉन 650, 650, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड b हमारे पास आएगा मोडलेस वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22100। हमें वैल्यू चाहिए इसकी मोड b अपॉन 650 की, तो हम क्या करेंगे 22100 को 650 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34। यही हमारा आंसर होगा, मोड b अपॉन 650 इज द 34। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।